हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स बिग बैश लीग 2023-2024 का मैच नंबर 32। यह मैच खेला जाएगा जिस वेन्यू पे वो है दिगाबा ब्रिस्बेन और मैच की डेट है 10 जनवरी 2024। टाइम, लोकल टाइम की बात करें तो 7:10 यानी 7:10 PM, और अगर इंडियन टाइम के अनुसार बात करते हैं हम तो 2:10 पर यानी भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:10 पर 2:10 PM पर यह मैच शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं। एक नया दिन, एक जबरदस्त उमंग के साथ जबरदस्त शुरुआत करेंगे और जबरदस्त तरीके से विन करेंगे, जैसे बिग बैश मैचेस में विन कर रहे हैं हम लगातार। इस मैच में आप लोगों को कंप्लीट स्टैट्स बताऊंगा, पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्लेयर बैटल्स, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। और लास्ट में जो आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम समझाता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, वो भी आपको बताऊंगा। और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के पिक्स भी आपको समझाने वाला हूं, स्मॉल लीग में भी ग्रैंड लीग में भी। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगर आपको विन करना है, कुछ बनना है, बहुत सारा विन करना है, तो आप बस इतना कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। एक बार जुड़ कर तो देखो, विन ही करोगे हर बार, लॉस में जाने के चांसेस बिल्कुल जीरो कर लो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। और उसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा अपने भाई को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? इस वीडियो को जब आप शेयर करोगे ना ज्यादा लोगों के पास, तो वो ज्यादा लोगों के पास जाएगी वीडियो और वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली ज्यादा बड़ी होगी। और जब आप लाइक करोगे ना तो मेरी मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर चली जाएगी। बहुत अच्छा फील होता है जब आप लोग लाइक करते हो। तो इसी तरीके से देखो, लाइक करो, शेयर करो। और एक और बात, फाइनल चीज जो मैंने नहीं बताई आप लोगों को, अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो टॉस के बाद कि सबको समझ चुका हूं, फिर भी डाउट है कि किस प्लेयर को पिक करें, किसको ड्रॉप करें, तो फाइनल टीम्स जो होती है ना, फ्री फाइनल टीम्स, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल से। वहां पर 550 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां आपको फाइनल टीम्स, फाइनल अपडेट्स, सब कुछ वहां मिल जाती है। ऑलराइट, तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो जो ये मैच खेला जाना है हीट और स्कॉचर्स के बीच में, इसकी वेन्यू जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि दी गाब्बा ब्रिस्बेन है। अगर गाब्बा की बात करते हैं तो यहाँ की एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है ब्रिस्बेन में 174 रन हैं। विद दी पेसर्स जो है 69.23% विकेट्स ले जाते हैं, यानी 70% विकेट्स जो है वो पेसर्स को मिलती है, क्योंकि उनको ज्यादा उछाल प्राप्त होती है इस विकेट से। वहीं स्पिनर्स को थोड़ी कम मदद मिलती है। यहां पर बहुत अच्छी बैटिंग ट्रैक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टार्टिंग में पेसर्स को मदद मिलती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है और उसके साथ में पिच पे बैटिंग होती जाती है, तो बैटर्स के लिए बाद में खेलना मिडिल ओवर्स में और एंड के ओवर्स में बहुत मजेदार हो जाता है। तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो पूरे चांसेस हैं कि फील्ड सिलेक्ट करे, लेकिन जो टीम पहले बैटिंग कर रही है और 175 तक बना लेती है, वो एक फाइटिंग स्कोर यहां पर होने वाली है। अगर रीसेंट मैचेस की हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए रीसेंट मैचेस में सबसे रीसेंट है ब्रिस्बेन हीट और होबार्ट हरिकेन्स का मुकाबला हुआ था। ब्रिस्बेन ने 132 रन किए थे 7 विकेट्स पे, होबार्ट 116 रन ही कर पाई थी 9 विकेट्स पे। यहां पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 8 विकेट्स मिली थी, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। वहीं उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट मुकाबले की, तो यहां पर नेक्स्ट मुकाबला हुआ था ब्रिस्बेन हीट और उसके साथ में सिडनी थंडर्स का, जिसमें ब्रिस्बेन ने 172 किया था, ऑल आउट हो गई थी, और सिडनी थंडर्स 157 रन कर पाई थी 9 विकेट्स पे। उसके बाद ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स जो है, ब्रिस्बेन हीट ने एक बार फिर से इस वेन्यू के ऊपर 214 रन किए थे 3 विकेट्स पे। मेलबर्न स्टार्स 111 रन ही कर पाई थी, ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स का मुकाबला एक और हुआ था, इसमें ब्रिस्बेन ने 188 किए थे और मेलबर्न स्टार्स 184 ही कर पाई थी। अब यहां पर अलग अलग बात करते हैं, तो इस मैच के अंदर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली, वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली। वहीं इस मैच में देखेंगे आप तो ब्रिस्बेन और मेलबर्न स्टार्स के मुकाबले में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो मुकाबले हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे लास्ट के 4 मुकाबले, तो उसमें आपको देखने को मिलेगी ये चीज
कि कोई भी टीम जिसने चेस करा है यहां पर स्पेशली ब्रिस्बेन के खिलाफ, तो वो विन नहीं कर पाई है। और चारों ही मैचेस में पहले बैटिंग की है ब्रिस्बेन हीट ने। तो ब्रिस्बेन हीट अगर टॉस विन करती है तो पूरे चांसेस हैं कि वो पहले बैटिंग करके एक अच्छा खासा टारगेट सेट करने के लिए जाएंगे। ऑलराइट, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि पेसर्स और स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, तो पेसर्स की बात करते हैं। इस मैच में 13 विकेट्स टोटल, इस मैच में भी 13 विकेट्स, 26 विकेट्स, इस मैच में 8 विकेट टोटल हो गए। कितने विकेट्स हो गए? टोटल हो गए 34 विकेट्स। उसके बाद इस मैच में 4 विकेट्स, टोटल हो गए 38 विकेट्स। यानी 4 मैचेस में 38 विकेट्स, यानी लगभग 9 के आसपास की औसत है तेज गेंदबाजों की यहां पर इस वेन्यू पे। हर मैच में 9 विकेट्स तो वो लेते हैं। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करते हैं, 2 विकेट्स, फिर इस मैच में 5 विकेट, 7 विकेट्स, इस मैच में 5 विकेट्स, 12 विकेट्स और 2 विकेट्स, 14 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने लिया है। तो कहीं ना कहीं पेस बॉलर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं इस वेन्यू के ऊपर। अगर हम इनिंग्स वाइज बात करते हैं तो पेस बॉलर्स को इस मैच में 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इसमें भी फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, 8 विकेट सॉरी, तो 13 विकेट्स हो गए। इसमें 2 विकेट्स तो 15 विकेट्स और इसमें 3 विकेट्स, तो टोटल हो गए 18 विकेट्स। यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में पेस बॉलर्स को 18 विकेट्स मिली है, सेकंड इनिंग्स में 20 विकेट्स। यानी दोनों ही सिचुएशन में पेस बॉलर्स कारगर होते हैं, ये कंप्लीट बात है। वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो 2 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, 2 विकेट्स, 4 विकेट्स, एक 5 विकेट्स, 5 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में और 9 विकेट सेकंड इनिंग्स में। यानी स्पिनर्स को बाद में दूसरी पारी में ज्यादा मदद मिलती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट आंकड़े थे और जिस तरीके से ये पिच बिहेव करती है, सारा कुछ मैंने समझा दिया है आप लोगों को, होपफुली आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां पर ब्रिस्बेन हीट और जो पॉट स्कॉचर्स है उनके 20 की बात की जाए तो राइवलरी में ज्यादा अपर हैंड जो है वो पॉट स्कॉचर्स का है और पॉट की टीम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और स्ट्रांग है। लेकिन ब्रिस्बेन के मैदान पे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और स्ट्रांग है, ये बात भी आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गई पिच की बात, वेन्यू की बात। अब होप करता हूं कि आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। एक बार अच्छे से समझा देता हूं। पेस बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, बैटर्स को भी मदद मिलेगी। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है 175 के आसपास का स्कोर बना सकती है और चेस करना भी काफी ज्यादा टफ है इस वेन्यू पे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और उनके रीसेंट फॉर्म की भी। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हीट और स्कॉचर्स की जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 होंगी और उनकी जो रीसेंट फॉर्म है। वो रीसेंट फॉर्म आप देखते रहना, क्योंकि अगर मैं रीसेंट फॉर्म भी बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सबसे पहले ब्रिस्बेन हीट की बात करते हैं तो इनकी तरफ से उस्मान ख्वाजा वापस आ गए हैं टेस्ट सीरीज के बाद, जो कि ओपन करते हुए देख सकते हैं। कॉलिन मुनरो, मानुष लाबुसेन, मैट रेंशो, सैम बिलिंग्स, पॉल वॉल्टर, जैवियर बार्लेट, माइकल नेसर, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्वेप्सन और मैथ्यू कोनमैन, ये आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में। वहीं पर बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, नैथन मैक्सविनी, मैक्स ब्रेंट, जिमी पियर्सन, जैक विल्डरमॉथ, ये जो है इनकी बेंच पे आपको देखने को मिलेंगे। इनके भी स्टैट्स और इनकी भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। पॉट स्कॉचर्स की बात करते हैं, जैक क्राउली ये ओपन करेंगे, सैम व्हाइटमैन होंगे, आरोन हार्डी, जॉश इंग्लिश, लॉरी एवंस, कोपर कोनोली, एस्टन एगर, जे रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जेसन बैरनड्रॉफ, लेंस मॉरिस, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। अगर बेंच की बात करते हैं तो बेंच पे होंगे हैमिस मैकेंजी, निक हॉब्सन और उसके साथ में स्टीफन एस्किनाजी, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। बेंच पे भी जो प्लेयर्स हैं काफी दमदार हैं और इनकी जो प्रोबेबल है, इसमें बॉलर्स को अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से हैं, लेंस मॉरिस हैं, बैरनड्रॉफ, एंड्रू टाई, जे रिचर्डसन, उसके साथ में एस्टन एगर और कूपर कोनोली भी फॉर्म में आ गए हैं। तो 2 बॉलर्स ये भी तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है। बैटिंग भी इनकी बहुत स्ट्रांग दिखती है। वहीं पर अगर बात करते हैं हम दूसरी साइड की, तो मैथ्यू कोनमैन, मिचेल स्वेप्सन, स्पेंसर जॉनसन, माइकल नेसर, जैवियर बार्लेट, ये भी अच्छी खासी लाइनअप है और जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस ये टीम भी देने का मादा रखती है। तो दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त तरीके की हैं और बराबरी की हैं। मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 हो गई। इनके आपने रिसेंट आंकड़े भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स पे नजर डालते हैं। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू। इसमें सिर्फ एक प्लेयर है, मैक्स ब्रेंट, 18 मैचेस में इस वेन्यू पे 474 रन किए हैं, 71 हाईएस्ट स्कोर है इनका इस वेन्यू के ऊपर। अब कुछ और स्टैट्स जो इंपॉर्टेंट है, मिचेल मार्श जो कि इस मैच में संभवतः अवेलेबल नहीं होंगे, फिर भी इनके ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ जो आंकड़े हैं, 10 मैचेस में 467 रन हैं और 93 इनका हाईएस्ट स्कोर है। सैम बिलिंग्स, पॉट स्कॉचर्स के खिलाफ 8 मैचेस में 269 रन हैं इनके और 83 इनका हाईएस्ट स्कोर है। मैथ्यू केली की बात करते हैं तो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 6 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं। ध्यान देना मैथ्यू केली के आंकड़े, ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 6 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं।
मिचेल मार्श रीसेंट फॉर्म देखेंगे, 7 मैचेस में 283 रन, 92 नॉट आउट, हाईएस्ट स्कोर, 9 विकेट्स भी हैं। कॉलिन मुनरो की बात करते हैं। कॉलिन मुनरो जो हैं, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, 10 मैचेस में 354 रन है, 99 इनका हाईएस्ट स्कोर है, नॉट आउट। जेवियर बार्लेट 6 मैचेस में रीसेंट फॉर्म है, 13 विकेट्स की, और जेसन बैरेंड्रॉफ 7 मैचेस में 13 विकेट्स की इनकी रीसेंट फॉर्म है। तो इस तरीके से ये कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी टीम को बिल्डअप करते टाइम। ऑलराइट, तो ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़े यानी कि जो प्लेयर मैचअप होती है, प्लेयर बैटल होती है, उसे देखते हैं। फिर हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को भी देखेंगे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हीट वर्सेस स्कॉचर्स की प्लेयर बैटल की प्लेयर मैचअप्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जॉश ब्राउन जो हैं, इनको एंड्रू टाई ने 2 गेंदों में 0 रन दिया है और 1 बार आउट किया है। जेसन बैरेंड्रॉफ की 23 गेंदों में इन्होंने 31 रन किया है और 1 बार आउट हुए हैं। ऑलराइट, कॉलिन मुनरो लेंस मॉरिस की 6 गेंदों में 10 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। एंड्रू टाई की 15 गेंदों में 31 रन किए हैं इन्होंने और आउट नहीं हुए हैं। नेथन मैक्सवेनी आरोन हार्डी की 7 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली की 10 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मैट रेनशॉ जो है, ये आरोन हार्डी की 3 गेंदों में 2 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली की 7 गेंदों में 9 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। सैम विलिंग्स की बात करते हैं। एंड्रू टाई की 22 गेंदों में 33 रन है इनके और 2 बार आउट हुए हैं, जो कि खराब आंकड़े हैं। बैरेंड्रॉफ की 26 गेंदों में 25 रन और 1 बार आउट हुए हैं। तो टाई और बैरेंड्रॉफ इनके खिलाफ खतरनाक हो सकते हैं। पॉल वॉल्टर की बात करते हैं। जेसन बैरेंड्रॉफ की 6 गेंदों में 9 रन और आउट नहीं हुए। जैक क्राउली, माइकल नेसर की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। पॉल वॉल्टर की 6 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मिच मार्श, मिचेल स्वैप्सन की 15 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मैट कूनमैन की 17 गेंदों में 23 रन करके आउट नहीं हुए हैं। आरोन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन की 11 गेंदों में 13 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। माइकल नेसर की 9 गेंदों में 14 रन और आउट नहीं हुए हैं। जॉश इंग्लिश की बात करते हैं। मैट कूनमैन की 26 गेंदों में 36 रन, 2 बार आउट, 18 की एवरेज है इनकी। मानुष लाबुसेन की 7 गेंदों में 17 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। लॉरी एवंस की बात करते हैं। पॉल वॉल्टर की 7 गेंदों में 3 रन और 2 बार आउट। मानुष लाबुसेन की 9 गेंदों में 9 रन और आउट नहीं हुए। लॉरी एवंस जो है, इनके आंकड़े पॉल वॉल्टर के खिलाफ बहुत खराब हैं, 1.5 की एवरेज है। एस्टन एगर की बात करते हैं तो एस्टन एगर जो है, जेवियर बार्लेट की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये आंकड़े बहुत ज्यादा पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी ही करके रख लो आप लोग, क्योंकि अब जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। इसमें क्या हम बात करने वाले हैं, इसमें ये बात करेंगे कि जो स्मॉल लीग की हमारी टीम्स होंगी और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी वो कैसे हम बिल्डअप करेंगे। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स अगर पहले पर्थ बैटिंग करती है तो कैसे बिल्डअप करेंगे, अगर पहले हीट बैटिंग करती है तो कैसे बिल्डअप करेंगे, और उसमें स्मॉल लीग में कैप्टन VC किसे करेंगे और ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन और VC करेंगे। तो ध्यान से देखना और समझना सब कुछ, देखिए। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि अब आप लोगों को मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को समझाने वाला हूं, कैसे आप बिल्डअप करेंगे ये बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। तो चलिए सबसे पहले स्मॉल लीग की बात करते हैं। स्मॉल लीग की टीम्स कैसे हम बिल्डअप करेंगे। पहली सिचुएशन ये है कि ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग कर रही है और पर्थ स्कॉचर्स सपोज करो कि चेस कर रही है, तो हम कैसे बिल्डअप करेंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम को। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जॉश इंग्लिश को अपनी टीम में पिक करना है, क्योंकि स्कॉचर्स क्या कर रही है, चेस कर रही है, ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, उसके बाद बैटिंग डिपार्टमेंट से आपको कॉलिन मुनरो को पिक करना है, उसके साथ में यहां से लॉरी एवंस को पिक करना है, और तीसरा प्लेयर अगर आप पिक करना चाहते हो तो जैक क्राउली के साथ जा सकते हो। अभी फिलहाल चलते हैं ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में। आरोन हार्डी को लेंगे, माइकल नेसर को लेंगे, पॉल वॉल्टर, उसके साथ में पॉल वॉल्टर के साथ में कूपर कॉनली को आप पिक करके चल सकते हो। फिलहाल मैं अब बॉलिंग में चलता हूं। बॉलिंग में किसे पिक करेंगे, एंड्रू टाई, उसके साथ जेवियर बार्लेट, लेंस मॉरिस, अगला प्लेयर जो यहां पर हो जाएगा, यहां पर अगर बैरेंड्रॉफ खेल रहा है तो फोर श्योर बैरेंड्रॉफ, और वापस आ जाएगा बैरेंड्रॉफ, पूरे चांसेस हैं। उसके साथ में अब यहां से आइए और या तो कूपर कॉनली को लीजिए या फिर जैक क्राउली को। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, क्योंकि स्कॉचर्स चेस कर रही है तो यहां पर पिक करूंगा मैं कूपर कॉनली को। ये 4-7 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है चेंजेस कर सकते हो। मैं इस टीम के साथ जाना चाहूंगा। अब यहां पर ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो गई। ऑलराइट,
अब इसमें अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहते हैं तो कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें हम एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हैं। एक तो होगा जॉश इंग्लिश को ट्राई कर सकते हो आप, कॉलिन मुनरो को ट्राई कर सकते हो आप। उसके साथ में जो अगला प्लेयर होगा पॉल वॉल्टर, आरोन हार्डी, माइकल नेसर को भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो फेवरेट कैप्टन है हीट के मुकाबले में पॉल वॉल्टर होता है, कैप्टन पॉल वॉल्टर होगा और वाइस कैप्टन जो बीसी होगा वो होगा आरोन हार्डी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग करती है, स्कॉचर्स चेस करती है, तो ये स्मॉल लीग की हमारी टीम हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन में, यानी अगर पोर्ट स्कॉचर्स पहले बैटिंग करती है, हीट चेस करती है, तो क्या करेंगे। ऑलराइट, तो अब स्मॉल लीग की दूसरी टीम पोर्ट स्कॉचर्स, लेट्स सपोज कि पोर्ट स्कॉचर्स चेस कर रही है और पोर्ट स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है, हीट चेस कर रही है, तो क्या करेंगे, यहां से आपको जिस प्लेयर को पिक करना है, जॉश इंग्लिश को ही पिक करना है विकेट कीपिंग सेक्शन से। उसके बाद अब यहां आते हैं, तो यहां से बैटर्स में जिस प्लेयर को पिक करना है, एक तो जैक क्राउली हो जाएगा, दूसरा स्कॉचर्स क्योंकि पहले बैटिंग कर रही है तो अभी फिलहाल यहां से कॉलिन मुनरो को पिक करेंगे और उस्मान ख्वाजा होता है तो उसे आप ट्राई आउट करके चल सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं यहां पिक करके चलूंगा लॉरी एवंस को। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गई। अब आते हैं ऑलराउंडर्स में, आरोन हार्डी को, माइकल नेसर को, उसके साथ में पॉल वॉल्टर को, और पॉल वॉल्टर के साथ में अब आते हैं बॉलर्स की तरफ। तो यहां से जेसन बैरनड्रॉफ हो जाएगा, एंड्रू टाई हो जाएगा, बार्लेट हो जाएगा और लेंस मॉरिस हो जाएगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। अगर क्या होता है, हीट जो है वो चेस कर रही है, स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन, एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स होंगे स्मॉल लीग की टीम में, तो कैप्टन, एक बार फिर से ध्यान रखना, कैप्टन जो हो जाएगा हमारे इस टीम में वो यहां हो जाएगा आरोन हार्डी और वाइस कैप्टन पॉल वॉल्टर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इस कॉम्बिनेशन के साथ हम चलने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर लेना। यहां पर और ऑप्शंस हैं आपके पास, एक तो कॉलिन मुनरो है, दूसरा प्लेयर एंड्रू टाई है जिसे ट्राई कर सकते हो आप, और उसके साथ आपके पास है माइकल नेसर। तो इनमें से किसी को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। इससे एक्स्ट्रा किसी को ट्राई करने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा रिस्की चला जाएगा। ऑलराइट, अब ग्रैंड लीग की टीम्स की बात करते हैं। ये स्मॉल लीग की दूसरी टीम हो गई हमारी, ग्रैंड लीग देखते हैं। ऑलराइट, तो अब ग्रैंड लीग की टीम में क्या करेंगे, देखिए दो प्लेयर्स को अब यहां ध्यान से समझना है। अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग कर रही है, पोर्ट स्कॉचर्स चेस कर रही है, तो आपको करना क्या है, सैम बिलिंग्स को पिक करना अपनी टीम में फॉर श्योर, और सैम व्हाइटमैन, जॉश इंग्लिश को, दोनों को ड्रॉप करना है। अब आते हैं यहां बैटिंग में। बैटिंग में किसे पिक करना है, कॉलिन मुनरो को, मैट रेंशो को, और तीसरा प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे अपनी टीम में जॉश ब्राउन होगा। ठीक है, ये तीन प्लेयर्स हो गए। आप इनमें से जिन्हें ड्रॉप करना चाहते हो बैटिंग से उन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऑलराउंडर्स में आरोन हार्डी को पिक करेंगे, आरोन हार्डी के साथ एस्टन एगर को पिक करेंगे और कॉनोली को पिक करेंगे और पॉल वॉल्टर को पिक करेंगे। ये हो गई कॉम्बिनेशन। अब यहाँ आते हैं बॉलर्स में। बॉलर्स में किसे लेंगे हम, यहाँ से एंड्रू टाई को, दूसरा प्लेयर होगा जैवियर बार्लेट, और तीसरा प्लेयर, देखो ध्यान देना, अगर मैट केली खेल रहा है, मैथ्यू केली अगर खेल रहा है तो फोर श्योर लेकर चलना। अभी फिलहाल अगर नहीं खेल रहा है तो उसकी जगह पे जिस प्लेयर को आप लेकर चल सकते हो, जिस प्लेयर को अपनी टीम में आप ट्राई आउट कर सकते हो और जो आपको अच्छा करके दे सकता है, वो यहाँ हो जाएगा स्पेंसर जॉनसन। तो यहां से इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर खेल रहा है तो फोर श्योर लेकर चलना। मैट केली के बहुत अच्छे आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। ठीक है, तो यहां से फिलहाल के लिए हम स्पेंसर जॉनसन के साथ चले जाते हैं। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करेंगे, इससे पहले आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए। अब यहाँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सैम बिलिंग्स है, जॉश ब्राउन है, मैट रेंशो भी है आपके पास, उसके साथ आपके साथ है यहाँ पर कोपर कॉनोली, एस्टन एगर, बार्लेट, एंड्रू टाई और स्पेंसर जॉनसन। तो जिस प्लेयर को हम एज अ कैप्टन करके चलने वाले हैं इस टीम के अंदर, वो यहाँ पे हो जाएगा कोपर कॉनोली, और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा, एज अ वाइस कैप्टन चलेंगे जिस प्लेयर के साथ, वो हो जाएगा कॉलिन मुनरो। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी के साथ हम जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रैंड लीग में चेंजेस करके चल सकते हो। हाईली रिस्की टीम बताता हूं आप लोगों को ग्रैंड लीग में, ये बात जरूर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस टीम को करते हैं सेव और दूसरी ग्रैंड लीग की टीम की बात करते हैं। ऑल राइट, तो अब यहां पर दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। जब अगर लेट सपोज कि पोर्ट स्कॉचर्स जो है वो पहले बैटिंग कर रही है, हीट चेस कर रही है, तो क्या करेंगे हम, तो जॉश इंग्लिश को पिक करना विकेट कीपिंग से, उसके साथ में कॉलिन मुनरो को लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, ड्रॉप करके चलेंगे। मैट रेंशो को लेना है, जैक क्राउली को लेना है, तीसरा प्लेयर हो जाएगा यहां पर जोशुआ ब्राउन, इसे लेकर चलना है। आरोन हार्डी, माइकल नेसर, एस्टन एगर, पॉल वॉल्टर, जी हां बड़ा नाम, ड्रॉप करके चल रहा हूं मैं इस मैच में। अब ड्रॉप करने के पीछे का रीजन जान लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर मैच में ये
परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ड्रॉप करने का कोई रीजन बनता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि अच्छे परसेंटेज हैं, आप लोग लॉस कर सकते हो। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो पॉल वॉल्टर को ड्रॉप मत करना। कूपर कॉर्नली, ये हो गई कॉम्बिनेशन। अब यहां से आते हैं बॉलिंग में, एंड्रू टाई को पिक कर लेंगे और दूसरा प्लेयर अगर खेल रहा है तो फॉर श्योर लेकर जाएंगे मैट केली को। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और पूरे चांसेस हैं कि मैथ्यू केली जो है वो खेलता हुआ आपको दिख जाए, ठीक है। अब यहां पर एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स को कर सकते हैं हम, हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन है एक तरीके से। जैक क्राउली एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, उसके साथ में माइकल नेसर भी है, एंड्रू टाई है, मैट केली है। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, क्योंकि पॉज कोचेस पहले बैटिंग कर रही है, बाद में आपने ध्यान दिया होगा पेस बॉलर्स को काफी मदद मिलती है, तो कैप्टन एंड्रू टाई होगा मेरा। और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होने वाला है, जिस प्लेयर के साथ एज अ वाइस कैप्टन मैं जाने वाला हूं, वो होगा जॉश इंग्लिश। हो सकता है बड़ी इनिंग्स जॉश इंग्लिश की जो कि ड्यू है वो इस बार आ जाए, तो ये हमारी रिस्की टीम होगी। ग्रैंड लीग की इस टीम के साथ हम जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो, अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, आपको सारे स्टैट्स मैंने बता दिए, सारी डिटेल्स दे दी। अब आपको अपनी टीम को उसके अकॉर्डिंग बिल्डअप करनी है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे फाइनल टीम्स के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए जो कि फ्री में मिलती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।